एक्सरसाइज 5.2 प्रश्न नंबर 2 है। क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट कीजिए। तो यदि कोई सरल रेखा L जो है दो समांतर रेखाओं M और N को इस प्रकार प्रच्छेद करती है, इस प्रकार इन पे गिरती है, पड़ती है कि L के एक और के अंतःकोण, ये दो अंतःकोण, ठीक है, इनका योग जो है दो समकोण होता है। तो यूक्लिड के पांचवें अभिगृहित के अनुसार यह L के इस और नहीं मिलेगी, मतलब ये रेखाएं जो है इस और नहीं मिलेगी, क्योंकि इन दोनों का योग क्या है, दो समकोण हो रहा है, ठीक है। और अब हम जानते हैं कि रेखा के रेखा जो L के दूसरी ओर अंतःकोण, ये जो दो अंतःकोण हैं इनका योग भी क्या है, दो समकोण होगा, क्योंकि ये दो समकोण है तो ये भी क्या हो जाएगा, दो समकोण होगा। एकांतर कोण बराबर होते हैं आपस में, अगर ये दो समकोण हो रहे हैं तो ये भी दो समकोण होगा इनका योग, ठीक है। तो अतः दूसरी ओर भी ये दो रेखाएं आपस में नहीं मिलेंगी, यहाँ पे भी इस तरफ ये रेखाएं नहीं मिलेंगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि रेखा M और N भी कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए समांतर होंगी, ठीक है। तो यदि M और N समांतर हैं, M और N समांतर है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर दो समकोण होगा। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर दो समकोण होगा, ठीक है। अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, ठीक है। तो आप इस चीज़ को दोबारा से समझ लेंगे कि M और N यदि दो सरल रेखाएं हैं, ठीक है, इन पे कोई एक रेखा L पड़ती है या गिरती है, ठीक है, इस प्रकार गिरती है कि L के एक और के अंतःकोणों का योग दो समकोण होता है, ठीक है। एक और दो का योग जो है दो समकोण होता है। तो यूक्लिड के पांचवें अभिगृहित के अनुसार यह रेखा L के इस और नहीं गिरेगी, मतलब ये आपस में नहीं मिलेंगी, इस और नहीं मिलेंगी। और हम जानते हैं कि रेखा के दूसरी ओर के कोणों का योग भी क्या होगा, दो समकोण होगा, ठीक है। तो दूसरी ओर भी ये रेखाएं नहीं मिलेंगी। तो जब ना यहाँ मिल रही है और ना यहाँ मिल रही है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे।